डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज सच दैट its height is equal to the diameter of the base। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है और कह रहे हैं प्रूव दैट, शो दैट, सिद्ध कीजिए कि इस बेलन का आयतन जब मैक्सिमम होगा तब h इक्वल टू 2r, यानी उसकी ऊंचाई उसके डायमीटर के बराबर होगी। ठीक है, यह कह सकते हैं जब सिलेंडर की ऊंचाई उसके डायमीटर के बराबर होगी तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मान लेते हैं सिलेंडर है, सिलेंडर है, इसकी ऊंचाई h है, इसका रेडियस r है, तो डायमीटर इसका हो जाएगा 2r हो जाएगा। यही प्रूव करना है फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम h इक्वल टू 2r। तो माना बेलन का पृष्ठ माने एरिया को पृष्ठ कहते हैं, यानी सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू s, और ऊंचाई बेलन की ऊंचाई इक्वल टू h मान लिया, और बेलन के आधार आधार कैसा होता है? सर्कुलर होता है, त्रिज्या इक्वल टू r। बेलन का आयतन इक्वल टू मान लिया हमने d के। अब बेलन का पृष्ठ यहाँ पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ है, होल सरफेस ऑफ द। तो यहाँ पर क्या होगा? इस पृष्ठ यानी साइड वाला पृष्ठ और प्लस यानी ये पृष्ठ, इसका पृष्ठ और प्लस ऊपर जो है क्या होता है? सर्कुलर होता है, और इधर भी सर्कुलर होता है, यानी सर्किल टाइप का होता है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इधर हो गया, पाई आर स्क्वायर इधर हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और साइड में जो हो जाएगा उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, यानी इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस एरिया ऑफ सर्किल दोनों तरफ। इस इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा एरिया 2 पाई आर एच, इसका एरिया सर्किल इधर भी होता है, इधर भी सर्किल होता है, हो जाएगा एक सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस इज इक्वल टू हम सरफेस के लिए सिंबल क्या लिया? यस लिया है, यस इक्वल टू ये हो गया, यस इक्वल टू इतना हो गया। तो हम निकाल लेते हैं, यस निकालना है एक्चुअली हमको, तो हो जाएगा यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच की। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा यस माइनस
2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वॉल्यूम निकालना है, लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इज इक्वल टू, इसको भी मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच के इज इक्वल टू। तो अब क्या करेंगे हम, एच की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। जरा इंक फिर से डालना, इंक। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस इज इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 नीचे बचेगा और ऊपर बचेगा आर, तो 1/2 हो गया। और आर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हो जाएगा एस आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हो जाएगा डी डी आर ऑफ वी इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट में एस आर, एस इंटू डी डी आर ऑफ आर तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एस हो जाएगा माइनस 2 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये हमारा हो गया। तो अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, वही पुराना नियम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो जाएगा, डी डी आर ऑफ वी इज इक्वल टू 0 implies that half into s minus 6 pi r square is equal to 0 implies that s is equal to 6 pi r square implies that r is equal to हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन 6 पाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा s अपॉन 6 पाई हो गया। ये हमारी वार की हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा करेंगे। फिर अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो हमारा क्या है, पहले बार डिफरेंशिएट किया गया हो जाएगा d2 dr2 ऑफ v इज इक्वल टू हाफ इंटू यस है, यस का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, तो 6 दूनी 12 पाई हो जाएगा, इसी इक्वल टू 12 पाई, इसी इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 12 माइनस 6 पाई आ गया यहाँ पर हमारा। तो अब इक्वल टू यस की वैल्यू हमारी क्या आई थी, क्या किया हमने, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो d2 dr2 ऑफ v इज इक्वल टू, और हमारा डी डी आर ऑफ v हमारा ये आया हुआ है, तो हाफ इंटू यस का हो गया 0 हो गया, और 6 पाई कांस्टेंट है तो 6 पाई इंटू 2 आर हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है 12 पाई आर, तो हाफ से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6 पाई आर। क्लियर। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर नहीं, अब लिखेंगे ये हमारा पॉइंट ऑफ, चूँकि d2 dr2 ऑफ v इक्वल टू माइनस नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ नेगेटिव आ रहा है ना, आर पर चेक करेंगे ना, हमारा आर कितना आया है, आर इक्वल टू इतना आया है। अब लिखेंगे देयरफॉर d2 dr2 ऑफ v एट द गिवन पॉइंट r इज इक्वल टू जस्ट अपॉन r इज इक्वल टू रूट जस्ट अपॉन कितना है 6 पाई, इसमें पुट कर देंगे इक्वल टू माइनस 6 पाई इंटू आर है रूट यस अपॉन 6 पाई। तो क्या आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ नेगेटिव दैट इज़ लेस दैन 0 implies that
r इक्वल टू रूट एस अपान 6 पाई पर आयतन क्या होगा, आयतन जो है महत्तम होगा, महत्तम होगा। अब आयतन तो महत्तम हो गया, क्लियर हो गया। अब एच और आर में रिलेशन कायम करना है, तो हमारा एच का फार्मूला, या एच में जो है एच की वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू पुट करने पर समीकरण एक में एस कितना हमारा आया है, एस आया है यहाँ पर एस इक्वल टू 6 पाई r² आया हुआ है, क्योंकि इसी से आर निकला हुआ है। समीकरण एक में एस बराबर 6 पाई r² रखने पर समीकरण एक हमारा क्या है, एच इक्वल टू एस माइनस 2 पाई r² अपान 2 पाई r, दिस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 6 पाई r² रख दिया जाए तो माइनस हो जाएगा 2 पाई r² अपान 2 पाई r, दिस इज इक्वल टू 4 पाई r² अपान 2 पाई r², पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 to the 4 r कैंसिल हो गया, कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 2r, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 2r। यही हमको प्रूव करना था। कि क्या प्रूव करना था, सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ में महत्तम आयतन के लिए बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो हमने महत्तम आयतन तो हमने निकाल ही लिया, क्योंकि एट द गिवन पॉइंट r इज इक्वल टू इतना d2 dr2 ऑफ v की वैल्यू कितना आ रही है, लेस देन 0 यानी निगेटिव आ रही है। अतः महत्तम आयतन के लिए एच इज इक्वल टू 2r प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमारी है। ये बहुत से बेलन हैं, जिसमें कैसे बेलन है, लंबवृत्तीय, जिसमें से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले की बीमा ज्ञात करना। बीमा माने उसका ऊंचाई और उसकी त्रिज्या ज्ञात करना। ऑफ ऑल द फ्लोट सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। यानी क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल कैन दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो उसकी हाइट ज्ञात करना है और उसका रेडियस ज्ञात करना है, ज्ञात कर सकते हो, डायमीटर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना बेलनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल माने सरफेस एरिया इक्वल टू प्लस त्रिज्या, उसके आधार की त्रिज्या r ले लेते हैं और बेलन की ऊंचाई कितना ले लेते हैं, h मान लेते हैं। क्लियर। और हमको दिया क्या है, बेलन का आयतन जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का बेलनाकार डिब्बे का आयतन बराबर 100 घन सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r² h, पाई r h हो गया 100 के, एयरपोर्ट h इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान पाई r² हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे क्षेत्रफल बेलनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया S इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा 2 पाई आर एच एंड प्लस हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि दोनों सिरा कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 पाई आर एच की वैल्यू है इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू यहाँ पुट कर दिया एच की, लिख सकते हैं पाई इक्वेशन नंबर 1। आप देखिए पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, नीचे आर बचेगा, तो हो जाएगा 200 बटे आर एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा डी डी आर ऑफ एस इज इक्वल टू डी डी आर ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा, इस इक्वल लिख सकते हैं 200 आर पर -1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इस इक्वल टू हो जाएगा 200 एक्स टू पावर एन का फार्मूला लगा देंगे, तो -1 इंटू आर टू द पावर -2 हो जाएगा एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, इसी इक्वल टू -200 और आर पर -2 है, इसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा आर स्क्वायर एंड प्लस 2 दूनी 4 पाई आर हो गया। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी डी आर ऑफ एस इज इक्वल टू 0 के -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0 के 4 पाई आर स्क्वायर इम्प्लाइज दैट कितना हो गया, 4 पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 200 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई इम्प्लाइज दैट 4 पाई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 200, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 4 पाई के 4 1 4 इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन पाई टू दी पावर 1 अपॉन 3, यानी हमारी आर की वैल्यू यही है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी इसी को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो हमारी आर की वैल्यू आ गई है, हमको क्या निकालना है अभी, एच की वैल्यू निकालना है और ये भी प्रूव करना है कि मिनिमम एरिया के लिए आर और एच की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो हमारा पहली बार जो डिफरेंशिएट किया है हमारा क्या आया है, ये आया है यहाँ पर आया हुआ ये चीज़ आ गई है, तो इसी को लिख सकते हैं, इसी इक्वल टू लिख सकते हैं -200 आर पर -2 प्लस 4 पाई आर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2 dr2 ऑफ एस इज इक्वल टू, तो -200 कांस्टेंट है इंटू आर पर -2 है, तो हो जाएगा -2 आर पर -3, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन -1 के हो जाएगा, ये हो गया इसका। अब प्लस 4 पाई आर, 4 पाई कांस्टेंट, आर का 1 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस 4 पाई हो गया, इस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 400, नीचे आ जाएगा आर क्यूब है तो नीचे हो जाएगा +3 हो जाएगा एंड प्लस 4 पाई। ये हमारी d2 dr2 ऑफ एस आ गया। अब हमारा जो है क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये है, इसी पॉइंट पर अब निकाल लेंगे
मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर D2 DR2 ऑफ एस कितना है, R इक्वल टू एट द गिवन पॉइंट R इक्वल टू 50/5 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 400 R क्यूब है, तो R की जगह पे रखेंगे हम यानी 50/पाई और 1/3 है और R पर क्यूब है तो हो जाएगा R क्यूब है तो हो जाएगा R की जगह पर हम रखेंगे 50/1/3, तो 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 1/3 1 हो जाएगा एंड प्लस 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 400 अपान, तो 3 3 कैंसिल हो गया और हो जाएगा 50 नीचे आएगा और पाई ऊपर चला जाएगा एंड प्लस 4 पाई। दिस इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 5 × 40 8 पाई प्लस 4 पाई इज इक्वल टू आ गया हमारा 12 पाई विच इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर क्या होगा, मिनिमा होगा। देयरफॉर इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 50/पाई टू द पावर 1/3 पर क्या मिनिमा होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम माने मिनिमम होगा। अभी तो पार्ट क्लियर हो गया, मिनिमम हो गया तो R की वैल्यू भी आ गई और मिनिमम भी प्रूव हो गया। अब हमको H की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में R की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, लिखेंगे R का मान, R का मान 1 में रखने पर 1 क्या है, H इज इक्वल टू 100/πr स्क्वायर, 100/R का मान कितना है 50/पाई पर 1/, एक मिनट, पाई इंटू भी तो है, पाई इंटू भी है और R स्क्वायर है तो 50/पाई पर 1/3 है तो स्क्वायर है तो 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ले सकते हैं या क्योंकि 50 की पावर है इसको भी 50 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो हो जाएगा 2 × 50/पाई इंटू 50 पर 2/3 कर दे रहे हैं और अपान पाई है तो पाई पर भी 2/3 है तो इंटू हो जाएगा पाई पर, जब पाई को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पाई पर -2/3 हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 50 पर 1 है 2/3 ऊपर ले जाएंगे -2/3 हो जाएगा तो 1 - 2/3 और टोटल अपान, नीचे पाई है, पाई पर 1 है, पाई पर -2/3 है तो पाई पर 1 - 2/3 किस फार्मूले से, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n के फार्मूले से। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 50 पर कितना हो जाएगा, 50 पर 1/3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा पाई पर 1/3 हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 50 पर भी 1/3 है, पाई पर भी 1/3 है तो दोनों की पावर सेम है तो 50/पाई पर 1/3 हो जाएगा तो हो जाएगा 2 × 50/पाई पर 1/3। क्लियर, इस तरह से हमारा क्या आ गया, R की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू। क्वेश्चन क्या था, 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे, सभी बेलनाकार डिब्बों में न्यूनतम पृष्ठ वाले क्षेत्रफल की डिमाएँ ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम तो प्रूव हो गया यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है, लिखेंगे अतः न्यूनतम क्षेत्रफल
डिब्बे की त्रिज्या r बराबर 50/5 पाई टू दी पावर 1/3 तथा ऊंचाई h इक्वल टू 2 इंटू 50/पाई पर टू दी पावर 1/3। क्लियर? ये हमारा हो गया। क्या करना था? मालूम करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया भाई? 22 कह रहे हैं कि एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है जिसको दो टुकड़ों में बांटा गया है। एक टुकड़े से वर्ग बनाया जा रहा है तथा दूसरे से वृत्त बनाया जा रहा है, और दोनों कह रहे हैं दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। A wire of length 28 centimeter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of two pieces so that the combined area of square and circle is minimum? कहने का मतलब ये है कि एक तार है जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है। इसको दो भागों में बांटा गया है, दो टुकड़ों में बांटा गया है। दो टुकड़े मिले हैं, उनमें से एक टुकड़े से सर्किल बनाया जा रहा है और दूसरे टुकड़े को स्क्वायर के शेप में दिया जा रहा है, और उसके बाद दोनों का एरिया निकाल लिया जा रहा है। फिर एरिया को सम कर लिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि उन टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी लंबा टुकड़ा होना चाहिए जिससे कि दोनों का एरिया जो है जब योग किया जाए तो न्यूनतम हो। दिया हुआ है, बहुत आसान है। एक टुकड़े की लंबाई हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो दूसरा क्या हो जाएगा 28 माइनस x हो जाएगा। तो लिखेंगे तार की लंबाई, ये हमारी दी हुई है, तार की लंबाई लेंथ ऑफ y इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, माना तार का एक टुकड़ा की लंबाई इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसलिए दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 28 में से माइनस कर देंगे, 28 माइनस x सेंटीमीटर। अब इसी में से एक को जो है स्क्वायर बनाया जा रहा है, एक को बनाया जा रहा है सर्किल बनाया जा रहा है। तो मान लेते हैं इसी पहले वाले टुकड़े की लंबाई जो x सेंटीमीटर है, इसी का हमने जो है क्या बनाया गया, सर्किल बनाया। माना x सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्त बनाया जा रहा है, तार को वृत्त का रूप दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। इसलिए वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि इक्वल टू x होगी, यानी 2 पाई r इक्वल टू x क्या जाएगा, implies that r इक्वल टू x अपॉन 2 पाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देयरफॉर वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू r की वैल्यू कितना है x अपॉन 2 पाई, यहाँ पुट कर दिया, इस इक्वल टू पाई x स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर हो गया। तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, इस इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 पाई आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमारा। अब क्या करना है, दूसरा टुकड़ा जो है इससे आप वर्ग बनाएंगे। दूसरे टुकड़े की लंबाई, दूसरे टुकड़े से
बने वर्ग की भुजा कितना हो जाएगी, तो लंबाई कितना है, तो पेरीमीटर इसका हो गया ना भाई 28 माइनस एक्स, तो चारों साइड की लंबाई है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 28 माइनस एक्स हो जाएगा। इसलिए दूसरे टुकड़े से बने वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं पहले टुकड़े से बने वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, दूसरे टुकड़े से बने वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर, 1/4 का हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, हमको निकालना क्या है, सम्मिलित क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए कुल क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, तो ए इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हमारा आया हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो आया पाई एक्स स्क्वायर अपान x² 4 पाई आया हुआ है। इसका कितना आया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है 1/16 इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ddx ऑफ ए इक्वल टू, तो 1/4 पाई कांस्टेंट है, 1/4 पाई बाहर ले लेंगे, एंड 2x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1/16 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, और 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स, और 28 का फिर 0 हो जाएगा बाई चेन रूल, एक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा -1 पे, इसी इक्वल टू 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया यहाँ पर x अपान पाई हो गया, एंड प्लस नहीं बल्कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 8 16 तो हो जाएगा 1/8 और ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और मिनिमा क्या हो जाएगा, ddx ऑफ ए इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट x अपान पाई माइनस 1/8 इंटू 28 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x अपान पाई इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपान 8 हो गया, इम्प्लाइज दैट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 8x इक्वल टू 28 पाई माइनस एक्स पाई हो गया, एक्स पाई को इकट्ठा कर लें, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 8x प्लस एक्स इंटू पाई इक्वल टू 28 पाई हो गया, इस इक्वल टू काम इम्प्लाइज दैट कुछ कामन है, एक्स कामन है, हो जाएगा पाई प्लस 8 इक्वल टू 28 पाई, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 28 पाई अपान हो गया पाई प्लस 8 हो गया। से हमारा जो है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ddx ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारा आ रहा है एक्स इक्वल टू 28 पाई अपान पाई प्लस 8। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, जब डिफ्रेंशिएट किया गया है तो आया है 1/4 पाई इंटू 2x, तो 2 to the 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 छूट गया है, तो हो जाएगा 2 पाई यहाँ पर कर लेंगे, तो 2 पाई कर लेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा x/2 पाई, x/2 पाई यहाँ भी हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8x इक्वल टू 28 पाई
और इंटू जब 2 पाई हो गया तो हो गया 28 दूनी हो गया, क्या काहे के लिए हम ऐसे रहने दे रहे हैं इसको, 8x इक्वल टू 2 पाई इंटू 28 माइनस एक्स, 2 पाई इंटू 28 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, करेक्शन थोड़ा सा कर दे रहे हैं इसमें। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए कट जाएगा तो हो जाएगा 4x इक्वल टू पाई इंटू 28 माइनस एक्स के, इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल टू हो जाएगा 28 पाई माइनस पाई एक्स हो जाएगा। अब एक्स को एक साइड में कर ले रहे हैं तो 4x प्लस पाई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 28 पाई हो गया। दिस इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमन ले लिया तो हो गया 4 प्लस पाई इक्वल टू 28 पाई हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 28 पाई 28 पाई अपन हो गया 4 प्लस पाई। इस तरह से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसी को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। अब उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हमारा पहली बार डिफ्रेंशिएट किया है, डी डी एक्स आपके हो जाएगा d2 dx2 ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमारा आया है x अपान 2 पाई, तो x का 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपान 2 पाई और माइनस 1 अपान 8 है, 1 अपान 8 ही रहेगा। और 28 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस x है तो माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 अपान 8 आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है 8 पाई हो जाएगा और 2 पाई 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू हो गया 5 अपान 8 पाई, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 8 पाई इसका एलसीएम हो गया, 2 चौक 8 4 हो गया और प्लस 8 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4 प्लस पाई अपान यानी हो जाएगा 4 प्लस पाई यानी 5 प्लस 4 आ गया, विच इज़ ग्रेटर दैन 0 आ गया। या ऐसे रहने देते हैं अभी, ग्रेटर नहीं बल्कि इस पर वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर d2 dx2 ऑफ ए एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू 28 पाई अपान 4 प्लस पाई इज इक्वल टू, चूँकि इसमें x है ही नहीं है तो वैल्यू यही रहेगी 5 प्लस 4 अपान 8 पाई विच इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट इज़ क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आगे क्या होगा तो हमारा जो है एरिया क्या होगा मिनिमम होगा। इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू 28 पाई अपान 4 प्लस पाई पर, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं बल्कि क्योंकि ग्रेटर दैन 0 हो गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा पर क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। अब जब क्षेत्रफल न्यूनतम एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है यानी तार की लंबाई हमारी जो है एक टुकड़े की लंबाई एक्स आ गई, अब दूसरे के टुकड़े की लंबाई निकाल लेंगे, इसलिए एक टुकड़े की लंबाई एक्स बराबर 28 पाई अपान 4 प्लस पाई सेंटीमीटर तथा दूसरे टुकड़े की लंबाई इसमें पुट कर देंगे कितना 28 माइनस एक्स है तो 28 माइनस एक्स कितना है 28 पाई अपान 4 प्लस पाई हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम ले रहे हैं या 28 कामन ले रहे हैं तो 28 जब कामन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस पाई अपान 4 प्लस पाई हो गया। दिस इज इक्वल टू हो गया 28 और ब्रैकेट में 4 प्लस पाई और माइनस पाई टोटल अपान
4 प्लस पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 4 8 32 और 4 दूनी 8, 3 11 112 अपान 4 प्लस पाई सेंटीमीटर। इस तरह एक टुकड़े की लंबाई आ गई 28 पाई अपान 4 प्लस पाई, और दूसरे टुकड़े की लंबाई हमारी आ गई, एक टुकड़े की लंबाई ये हो गई और दूसरे टुकड़े की लंबाई आ गई 112 अपान 4 प्लस पाई सेंटीमीटर।